नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोग का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं बात करने के लिए शुक्र प्रदोष व्रत, शुक्र प्रदोष व्रत की कथा और शुक्र प्रदोष व्रत कथा का उद्यापन विधि कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत किसे कहते हैं। जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है उसे शुक्र प्रदोष व्रत या भृगुवार प्रदोष व्रत कहते हैं। दोस्तों, इस व्रत को करने से जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है या तो आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता होती है वह सब समाप्त हो जाती है और आपके जीवन में आपको सफलता मिलती रहती है। दोस्तों, बात करते हैं हम कि शुक्रवार जो शुक्र प्रदोष व्रत की कथा है वो क्या कहती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु गौना शेष था। विवाह तीनों का हो गया था, लेकिन जो धनिक पुत्र था उसका गौना शेष था, तो गौना नहीं हुआ था। गौना एक प्रकार की दोस्तों ऐसी प्रक्रिया है कि शादी हो जाती है, उसके 1 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद या 7 साल बाद गौना आता है, जिसमें पत्नी साथ में आती है। दोस्तों, एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है, हमारे यहाँ कहावत है कि बिन घर नी घर भूत का डेरा। दोस्तों, धनिक पुत्र को माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं होता है। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसने जिद नहीं छोड़ा। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। दोस्तों, ससुराल से विदा हो पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफी चोटें आई, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन धान्य लूट ले गए। दोनों रोते पीटते हुए घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिनों के बाद मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। ये सारी बाधाएं इसलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए। जो भी उनके जीवन में कष्ट था वह टल गया। तो दोस्तों, बात करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की विधि। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में की जाती है। दोस्तों, जो भी व्रत रहे, व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करे और पूजा स्थल पूजा गृह को शुद्ध कर ले। यदि जो व्रत रहता है वह चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर शिव जी की पूजा कर सकता है। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करना चाहिए। पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित करके कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल
भर लेना चाहिए। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें और भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें और इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। दोस्तों, ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिमान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगलवर्ण के जटाधारी, नीलिकंठा, अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्ट को दूर करें और हमें हमारे जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें, ऐसा कहना चाहिए। दोस्तों, ध्यान के बाद शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद आप हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या तो 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद शिव जी की आरती करें। वहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हों उनको आरती दें, सभी को प्रसाद वितरित करें। इसके बाद भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का उपयोग करें। दोस्तों, यह थी कथा करने की विधि और शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि। दोस्तों, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है, जो भी इंसान जिस चीज का व्रत लेता है, व्रत करता है, उसका उद्यापन करना पड़ता है, उसका उद्यापन करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी शुक्र प्रदोष व्रत करता है उसको कम से कम 11 अथवा 26 त्रयोदशी व्रत के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले यानी बात की जाए तो द्वादशी की तिथि, द्वादशी तिथि को श्री गणेश भगवान का विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजन करें तथा पूरी रात शिव पार्वती और श्री गणेश जी के भजनों के साथ जागरण करें। उद्यापन के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा गृह को शुद्ध कर ले, पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाएं। मंडप में एक चौकी या कोई एक ऐसा ऊंचा स्थान दे जिसपे शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर सके। शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा कर भोग लगाएं। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं। दोस्तों, इसके बाद आप हवन के लिए आप आम की लकड़ी लेकर आएं। आम की लकड़ी 1.25 किलोग्राम कम से कम होनी चाहिए और उसको हवन कुंड में विधिवत सजाकर हवन के लिए गाय के दूध से खीर बनाएं। हवन कुंड का पूजन करें। दोनों हाथ से जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें और अग्नि को प्रज्वलित करें। तदंतर इसके बाद शिव पार्वती के उद्देश्यों से खीर से ओम उमा सहित शिवाय नमः, ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दें। हवन पूर्णोपरांत हवन पूर्ण होने के पश्चात शिव जी की आरती करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार दान दें एवं भोजन कराएं। आप अपने इच्छानुसार 1, 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन कराइए। अपने बंधु बांधवों को यथाशक्ति भोजन कराइए और भोजन कराना दोस्तों अगर संभव नहीं हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान करें। इसके बाद जो भी आपके बंधु बांधवों हैं उनके साथ आप प्रसाद ग्रहण करें और भोजन करें। दोस्तों, इस प्रकार उद्यापन करने से जो भी शुक्र प्रदोष व्रत रहता है पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है तथा आरोग्य से लाभ होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों बात की जाए तो वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं एवं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिवधाम को जाते हैं। दोस्तों, यह रही शुक्र प्रदोष व्रत कथा, शुक्र प्रदोष व्रत कथा की विधि और शुक्र प्रदोष व्रत कथा का उद्यापन। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।